पूर्वाग्रह कह देते हैं। जो भी आपने बचपन सुना उसको हम लोग पूर्वाग्रह कह देते हैं। वो पूर्वाग्रह आप जिस परिवेश में पले बड़े, उस परिवेश में आपने जो समझा, जो सीखा, जो आपको बताया गया कि ये अच्छा है, ये सच्चा है, आपने उस पर बहुत ध्यान दे दिया और वो बात आपके चित्त में बैठ गई। अभी एक और वीडियो जो है मेरे पास आया, भेजा किसी ने, सुभाष मास्टर जी ने, मैं खेदर के लिए उन्होंने भेजा। तो एक दूसरे मास्टर जी है, वो कौन से खेती है, क्या नाम है उनका, है कुछ ऐसे, वो IAS में फेल हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने कई सारे IAS बना दिए। तो उनकी एक वीडियो आई कि भाई हम परमात्मा से सीधे क्यों नहीं जुड़ सकते, मीडिएटर क्यों चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आप बताएंगे ऊपर वाले का रास्ता, मीडिएटर क्यों चाहिए। सब कुछ अगर परमात्मा ने बनाया है, सारी भाषाएं परमात्मा ने बनाई है, तो मुझे जो भी भाषा आती है, ये सारी भाषाएं मैं समझ सकता हूँ। और अगर मैं भाषा की बात भी ना करूँ, सिर्फ मेरे अंदर विचार आते रहे और उन विचारों में मेरे अंदर का अर्थ भाव आ जाए, तो भी ये समझ रहा है, सब कुछ सुन रहा है, वीडियो की जरूरत नहीं। पूर्वाग्रह हमारे अंदर बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि आपके और परमात्मा के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी पैदा कर दी गई है कि उस दूरी को काटने के लिए जो दिखने चाहिए, वो जो बीच में है वो फिर सीधी बात नहीं बता रहा है अभी तक, तो ये मेरी जरूरत नहीं है बीच में। आप जो भी है स्वयं परमात्मा से जुड़े, और बहुत से संतों ने बताया, लेकिन उसकी हम सुन नहीं रहे। उसका भी एक कारण है कि हम जिसके सुन रहे हैं ना, उन्होंने उसको समझा नहीं। वो जो है लालच में है, जिसके सुन रहे हैं उसी की आपको भी सुना रहे, समझा रहे, आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, बचपन से हम ऑब्जर्वेशन में है कौन क्या कर रहा है। आज के समय में कहते हैं कि अगर माता पिता किताब पढ़ने लग गया ना, तो बच्चा भी किताब लेके बैठ जाएगा, और माता पिता ही मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, उसको दिखा कि मोबाइल में। असल में गड़बड़ ये भी हो रही है, आजकल माता जी काम करना, बच्चे को मोबाइल दे ये है, पहले खिलौने देखे छोड़, मोबाइल देखे। ये पूर्वाग्रह जो है, इसको अगर हम एक तरफ रखें और हम परमात्मा से स्वयं जुड़ने की कोशिश करें, तो हम किसी भी शब्द के पास यही पूछें सवाल कि हम परमात्मा से कैसे जुड़े। तो अगर मेरे से आपने सवाल पूछा ना, मेरे से कोई पूछता है तो मैं पूछता हूँ आप परमात्मा है ऐसा मानते हो? तो उसका जवाब अगर पॉजिटिव में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जवाब ये आता है कि नहीं हमें तो सिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, तो फिर वहाँ और समझाने की जरूरत पड़ती है। ये आपको जो समझाया गया है उसको आप कितना समझे हो वही बता दें। लेकिन मैं इस समझ के कारण मान रहा हूँ, जैसे इनसे बात हुई उसमें तो उन्होंने अपने आप ही बताया कि मैंने जब से हस्तरेखा अध्ययन करने लग गया, मैंने जो कई लोगों के हाथ देखे, उसमें अलग अलग जब लिखाई देखी तो समझ में आया कि कोई ना कोई कारीगर तो है जो इतनी डीपली कारीगरी कर रहा है, एक्यूरेट QR कोड बना रहा है। QR कोड बना रहा है, मतलब अरबों की संख्या में QR कोड बन रहे हैं विश्व में आज के समय, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस कर रहा है। तो एक्यूरेसी उसकी कितनी बढ़िया है, कोई ना कोई निर्माण करने वाला एक्यूरेसी दिखा रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो एक्यूरेसी है, ये बिल्कुल मुझे मानने पे मजबूर करती है, और मैं मान चुका हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि है कोई ना कोई जो निर्माण कर रहा है, नव निर्माण रोज चालू है। एक दूसरे से किसी का अंगूठा मैच नहीं करता। ये एक्यूरेसी जो है ये बता रही है कि कोई ना कोई है और इतना परफेक्ट है कि जरा सा भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं है।
इतना परफेक्शन, QR कोड भी इतना परफेक्ट नहीं है। QR कोड भी एरिया वाइज करके और अलग अलग बैंकों का अलग अलग और कुछ करके उन्होंने जो अभी तक कर रखा। ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक का QR कोड जो है किसी भी बैंक से नहीं मिलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं अकाउंट नंबर और ये वो उसके हिसाब से एक्यूरेसी है। वो चीज़ जो है ये अब इस समय तो लोगों को मालूम लेना चाहिए। नास्तिक तो कोई होना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे आज तक कोई नास्तिक नहीं मिला, मुझे आज तक कोई नास्तिक नहीं मिला। ये बिल्कुल भी मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ। हाँ, जानता नहीं हूँ, ये बोलने वाला नहीं है, जानता नहीं, मानता नहीं तो मेरा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ जब आप मान रहे हो कि परमात्मा है, तो फिर अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगा है कि परमात्मा मेरे अंदर की सुनता है, जरा सा भी कहीं लगा, कहीं भी मेरी सुन ली हो परमात्मा ने अंदर, जहाँ मैंने प्रार्थना अंदर से की हो, कहीं ऐसा भाव आ गया हो कि मैं सबको दुनिया में और कुछ कोई नहीं कर सकता, तेरे सिवा जब तुम करे मेरे लिए ऐसा हो सकता है, और अगर वहाँ हो गया हो तो समझ में आ गई बात, वो अंदर भी नहीं सुनता। तो अगर आपके अंदर की परमात्मा सुन रहा है तो आप अपने अंदर परमात्मा से परमात्मा की पहचान की प्रार्थना शुरू कर दें। इतना आसान नहीं है, जितना आसान है कि शरीर दुख हो, मानसिक दुख हो, तो इसको दूर करने के लिए जिस भाव से हम प्रार्थना कर लेते हैं, इतना आसान नहीं है कि उस भाव से ये प्रार्थना हो जाए कि तुम मुझे पहचान देगी। पर अगर करते करते वाकई में हम इसके लिए उदास हो जाए, हमारी एक समझ ही बन जाए कि हम इतने जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, हमारी बुद्धि सबसे प्रखर है, और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा है, और देखने वालों की अगर हमने थोड़ी बहुत कहीं पढ़ ली या संतों ने कहीं बता दिया तो देखने वाला कह रहा है कि जहाँ देखता हूँ वहाँ क्यों नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ महाराज जी, अंतरात्मा की एहसास को जो लोग नहीं समझते, तभी तो उन्हें मार्गदर्शन चाहिए संतों का। हाँ, संतों का मार्गदर्शन तभी चाहिए कि हमें तो पता नहीं, एहसास को नहीं समझते, ये बात बिल्कुल सही है। तो संतों ने भी तो मार्गदर्शन सही करना चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूँ। आज के संत सही बोल करके भी फिर भटक जा रहे हैं। हाँ, गड़बड़ ये है क्योंकि वो खुद निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस रास्ते में जाना है। एक ही संत है, वो कहता है कि परमात्मा स्वार्थी नहीं है, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ऐसा नहीं है कि आप उसकी जो है किसी भी प्रकार से कोई खिदमत करो, उसको खिदमत की जरूरत नहीं है, कह रहा है। फिर वही पूजा पाठ करना, जब परमात्मा को खिदमत की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वार्थी नहीं है, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा सिर्फ आपके भाव ही देखता है, तो फिर आप एक परमात्मा की मूर्ति बना करके उसके आगे आरती क्यों उतार रहे, और आप उस आरती को उतार रहे हो, उस आरती को भी नहीं समझ। सुबह सबने आरती करी, उनके गरीबी साहब ओम जय जगदीश, जगदीश मतलब जगत का ईश, जगत का ईश, जो जगत का सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो हरे, क्या हरे भाव यही है हमारे दुख, कहते हैं मुक्ति चाहिए, सबको दुख से मुक्ति चाहिए, सबको दुख से मुक्ति चाहिए। किसी को मानसिक दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में है उदास, अगर थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम का दास। दुख की मुक्ति सबको चाहिए और वो हम कर रहे हैं। अब इसमें सारी जितनी लाइनें हैं वो सब मुझे अच्छी लगी। बहुत अच्छा वर्णन किया और उस पंक्तियों को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि परमात्मा अगोचर है, चलने फिरने वाला नहीं है। फिर भी अगर हम मूर्ति बना देते हैं जिसमें दो पाँव बना देते हैं तो चलने फिरने वाला हमने बना दिया, उसी के सामने वो माँ आरती ला गए तो एक अगोचर। और फिर देखो उसमें एक लाइन और है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। अब मैं आप दो भाइयों का उदाहरण लेता हूँ। आप बड़े हो, ये छोटे हो। कभी ना कभी आप दोनों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा ही होगा। आप अपने विचार से नहीं करोगे तो आपके बच्चे होंगे, बच्चे करवाएंगे। अगर बच्चे भी ना करवाएं तो फिर आगे वंश अगर बढ़ता चला गया और ज़्यादा हो गया तो आपको करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी बंटवारा होगा। और अगर प्रेम से बंटवारा हुआ तो आप बड़े हैं, आपके अंदर प्रेम है, आप भी कहोगे कि भाई तेरा तुझको अर्पण, इसमें मेरा क्या लगा, मेरा तो मुझको मिल ही गया। और ये भी कहेंगे कि भाई तेरा तुझको अर्पण, इसमें मेरा क्या लगा, मेरा तो मुझको मिल ही गया। तो क्या हमने परमात्मा से बंटवारा कर लिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। हाँ, सब कुछ परमात्मा का ही है। सब कुछ परमात्मा का उसका क्या है। बंटवारा करें। हाँ, और उसकी पहली लाइन में हम कह रहे हैं कि सब कुछ तेरा ही है। अब ये लाइन जो है लास्ट वाली, ये जो लाइन है इसमें आरती के, ये भी गलत नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। गलत जा रहा है। हाँ, बस इसमें बदलाव की जरूरत है। तो वहाँ अगर ये बात भाव में आ जाए और वो हो जाए कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा, क्या लागे है मेरा की जगह मैं भी हो गया तेरा, तो समझे बात। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण की तरह मैं तेरा, भरत की तरह मैं तेरा, शत्रुघ्न की तरह मैं तेरा। बोला हमारे जीते जी कोई बंटवारा नहीं है, हमारे जीते जी हमें कुछ नहीं चाहिए। राज का बड़े भाई को राज नहीं मिल रहा है, वो बनने जा रहा है और लक्ष्मण जी बनने जा रहे हैं। भरत जी को बाध्य होंगे रात का संभालना पड़ रहा है, तो बोला मैं बाहर से संभालूंगा, राजगद्दी पे चढ़ मारूंगा खड़ी करूंगा, राजगद्दी में मैं नहीं बैठूंगा, माल तेरा है मैं संभालूंगा। जैसे बैंक में, बैंक का है सब कुछ, संभाल कैशियर रहा है, उसको पता है कि मैं सिर्फ कैशियर हूँ। ये बात अगर हमारे अंदर आ जाए, मैं तो सिर्फ जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मुझे सक्रियता से संपन्न करना है। सिर्फ मैं तो एक जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का। परमात्मा ने इतनी चीज़ों की जिम्मेदारी मुझे दी है और आगे इसकी जिम्मेदारी जिनको आनी है उनको मुझे सौंप के चल देगी। आगे जिनकी जिम्मेदारी आनी है, इसके लिए परमात्मा ने जिम्मेदारी का एक प्रारूप बना रखा, उसको मुझे सौंप के चल देगा। जब तक मेरी जिम्मेदारी है तब तक। अब ये बात अगर हमारे पूरी तरह से बैठ जाए इस खोपड़ी, क्योंकि ये खोपड़ी जो है यही खराब करता है, सारा गोला जो है ये खोपड़ी का है। मुझे वो एक गाना मैंने सुना, गोली मारो भेजे को मेरे गाँव में सुना, भेजा शोर करता सारा गड़बड़ भेजा करवा रहा है। अगर ये सही हो जाए, ये स्टेटमेंट हो जाए, इसके बाद समझ में आ जाए, ये हल्ला नहीं कर सकता, ये लोड़ा करवाए ही नहीं।
से लड़वाई ही नहीं। तो आज राजगद्दी मिलने वाली है और आज ही अगर सुबह सुबह पता चला मुझे बन जाना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्थित कर गई। जो होना है वो होना है, और जो परमात्मा करवा रहा है उसको मान्य कर लो तो मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। हो ही जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। मान्य कर लो जो परमात्मा कर रहा है, जिससे जो कुछ बुलवा रहा परमात्मा ही बुलवा रहा है। जहाँ जो कुछ हो रहा है परमात्मा अपने लिए किसी न किसी के माध्यम से करवा रहा है। इस बात को अगर समझ में नहीं है, जीवन बड़ा सरल, कठिन नहीं है।